धनबाद जिले के औथा गांव में बने पशु पालन विभाग के चिकित्सालय की हालत खस्ता को देखते हुए ऐसा लगता है कि पशु पालन विभाग को चिकित्सालय का इलाज कराने की जरूरत है। औथा गांव में बने पशुपालन विभाग के सब चिकित्सालय के कमरे जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। पशुपालन केंद्र में जहां नजर जाएगी वहां तक की हालत खराब ही दिखाई देगी। पशु चिकित्सालय में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा पशु चिकित्सालय में नहीं है। पशुपालन पदाधिकारी भी कार्यालय की स्थिति से लाचार हैं। कार्यालय की स्थिति को देखते हुए वहां डॉक्टर ड्यूटी से अक्सर गायब रहते हैं। जानकारी के मुताबिक औथा गांव में बने पशु चिकित्सालय का एडिशनल चार्ज डॉक्टर इकराम कटारिया के पास है, जो कभी कभार चिकित्सालय पर सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वहां के लोगों को इस चिकित्सालय से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। गांव के लोगों ने कहा है कि वर्षों से हमने इस पशु चिकित्सालय को खोला हुआ नहीं देखा, हर वक्त ताला यहां जड़ा रहता है। हालांकि दवाइयां आती हैं, लेकिन वह कहां जाती हैं इसका कोई अता पता नहीं है। गाँव के लोगों को पशुओं के इलाज के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती। गाँव में पशु बाजार की महंगी दवा पर निर्भर हैं। आप देख रहे हैं पूनहाना से सदाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? सद्दाम हुसैन। गांव कौन सा? औथा। क्या जो ये पशु केंद्र बना हुआ है, किस तरह की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही? सुविधा क्या बंद ही देखे जी। अच्छा, काफी टाइम से जब से होश संभाला है तब से ऐसे ताला लगा देखा है। कुछ सुविधा विविधा है ही नहीं, कुछ खुलेगा तभी तो सुविधा मिलेगी। और अंदर से देखो पूरा धूल मिट्टी छाई हुई है, ऐसा समझो कम से कम पुराना खंडर हो, कोई जान कितने पुराना, देखने से लगता है जी। कुर्सियां लगी हुई हैं लेकिन खाली हैं। डॉक्टर आते हैं या नहीं आते? अब बंद ही रहता है जी, कभी देखा ही नहीं डॉक्टर क्या रहता है, कैसा रहता है डॉक्टर। तो पशुओं के लिए दवाई वगैरह कहाँ से लाते हैं फिर? ऐसे ही जी प्राइवेट से खरीदते हैं, नुकसान होता है उनका, पब्लिक का नुकसान, उसमें गवर्नमेंट का कोई फायदा ही नहीं होता जी। क्या मांग करना चाहेंगे? भाई यही है, इसमें कंटिन्यू दवाई, जब कोई बैठे थे तभी तो कोई दवाई ववाई आएंगी जी। तो बस ये फायदा मिले जी, जो मेडिकल से खरीदे, प्राइवेट ना खरीदनी पड़े जी हमें। क्या नाम है जी? इब्राहिम नाम। गांव कौन सा? औथा। ये पशु केंद्र बना हुआ है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? तो बनो पड़ो जी, तकरीबन 1 किलो जमीन रोक रखी है जिसमें, लेकिन आज तक हमने कोई डॉक्टर ना देखो, आज तक किसी पशु का इंजेक्शन ना लगो, ना कोई गोली दवाई, ना कोई डॉक्टर आवे जी। तो इसमें गरीबों का फायदा वो है, पशु मरा जी प्राइवेट डॉक्टरों से उनको बुलाते हैं, 1000-2000 रुपये के लिए देते हैं। यहाँ दवाई भी आती देखी है हमने, आती तो देखी है, लेकिन किसी के लिए देते हुए नहीं देखे कभी आज तक भी। गाड़ी उतरती है दवाइयों पे, कई बार हम निकलते हैं रोड चोखा के लिए, और ये भाई भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिनने ज्यादा जानकारी है, ये बता देंगे भाई। साफ सफाई की बात करें हम, साफ सफाई तो बड़ा थिप रेंज में, और उधर पीछे वाला मकान घुस भर रखो जी, कोई सुविधा नहीं मिल रही। आज तक कोई आया ना जी। यहाँ पे अगर किसी कुत्ते को कीड़े पड़ जाए, कीड़ों की तो तेल तक डाल दें कई, और यहाँ बैठने चाहिए जी डॉक्टर। इसमें ज्यादा फायदा गरीब लोगों को होगा जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद। गांव कौन सा? किस तरह से हालात हैं गांव में? पशु केंद्र बना हुआ है। पशु केंद्र तो बहुत पुराना है जी, बाकी हमने यहाँ पर अभी तक कोई भी सुविधा किसी भी चीज का गांव में, मेरे हिसाब से किसी भी गांव के बंदे ने अभी तक कोई फायदा नहीं उठाया जी। और हालात इसकी ऐसी है, गांव में मतलब इलाज तो तब करेगा, अपना इलाज इसका देख लो, आप देख लो इसकी थोड़ा, इसमें एक बार अंदर से देख लेना क्या हालात है, क्या कितनी बुरी हालात है, बद से बदतर हुआ पड़ा है। साइड में ताला तो हमने इसका खुलता ही नहीं देखा जी, ताला खुलता नहीं। कई बार डॉक्टर आते हैं, क्रेटा में डॉक्टर आता है। अच्छा, डॉक्टर आता है? डॉक्टर आते हैं, क्रेटा में आते हैं, 10-5 मिनट बैठ के और चले जाते हैं। मतलब इसका ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर इसके लिए और गांव के विकास के लिए, कोई दवाई के लिए, कोई इंजेक्शन के लिए, कीड़ों को तेल वगैरह देने के लिए आया। वैसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई घूमने के लिए कहीं बैठ जाता है ना 10-5 मिनट, ऐसे बैठता है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा ही नहीं, कोई 2 महीना में 1 दिन आ जाता है, कुछ सुविधा नहीं। और साइडों में देखो इसके जो जंगल है उनमें ऐसे पर्दा लगा रखे, जैसे गरीब आदमी भैंसों के लिए लगाता था ना, इस तरीके से तो पर्दा लग रहा है कट्टों का। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है कि यहाँ पूरी सुख सुविधाएं हो, और जैसे जिस तरीके से गांव का विकास हो, और मतलब गरीब आदमियों के लिए, गरीब क्या, जब यहाँ सुविधाएं होंगी तो अमीर भी आएगा, सब आएंगे। अब गरीब तो तब आएगा जब यहाँ सुविधा हो, कुछ भी नहीं है, और हमारे यहाँ थोड़ा सुविधा मिले और इसका कुछ फायदा हमारे गांव के लिए हो। क्या नाम है जी? साहुन। गांव कौन सा? औथा।
किस तरह से हालात हैं गांव में पशु केंद्र बना हुआ है? हालात ये हैं जी, इधर आता है डॉक्टर, करेटा में आता है, थोड़ा देर बैठता है 5 मिनट के लिए, फिर जी। चला जाता है वापसी। जी। अभी मेरी एक बकरी थी और वो बीमार हुई थी, हम पिनंगवा से प्राइवेट उस मेडिकल से दवाई लेकर आए थे इधर, और कोई सुविधा नहीं मिलती, ना इधर पशुओं का इलाज होता, खाली आके चले जाते हैं और कोई काम नहीं करते, कोई सुविधा नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं मिल रही। बात करें पहले साफ इधर- सफाई की। पहले इधर सब चीज था इसमें, लेकिन उसको भी ले गए इधर से उखाड़ के। अच्छा। हाँ, कौन कोई लोग सुविधा ले नहीं गए? मिलती। ना, कौन ले गया उखाड़ के? ये तो पता नहीं किसने, डॉक्टर ने बेचा है, किसने बेचा है वे। पहले सब चीज था इसमें जब चालू हुआ था, आज इसमें कुछ सुविधा नहीं मिलती थी। क्योंकि यहाँ अब इस टाइम जो इस हालत है इसकी पूरी, एक सफेदी तो है कि भाई हॉस्पिटल है, नाम तो है, लेकिन बाकी इसका कोई लाभ नहीं है। और अगर 50 बनाने जाए तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। अगर यहाँ स्टाफ पूरा मिले तब कोई फायदा है, गांव वालों को कुछ फायदा मिले। इसका अब क्या फायदा है, सर 50 बढ़ा दो। मैंने 1-2 बार लेटर भी लिखे हैं, 1-2 बार जाके भी कंप्लेंट की है। अभी हमारे यहाँ चौकीदार की सुविधा नहीं, एक चौकीदार था, वही कभी उसको हॉस्पिटल में ले लेते हैं, कभी पुनहाना बुला ले, कभी वहाँ अपने को बुला लेते हैं, कभी कहीं बुला लेते हैं, यही उपलब्ध नहीं है वो। जबकि इसी के लिए वो लगा हुआ है, गांव का ही चौकीदार है, वही नहीं है मुख्य। कभी भी जाके देखता हूँ मिलता ही नहीं है।